अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम कैपिटल क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़े दो अहम इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। एक तो FIR हुई है शीरी मज़ारी की बेटी के ख़िलाफ़, ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ थाना रमना में। कोई कर्नल हुमायूं इफ्तिखार हैं GHQ के, उनकी तरफ से अंग्रेज़ी ज़बान में ये FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी करस्पॉन्डेंस हो वो उर्दू में हुआ करे, जो हमारी कौमी ज़बान है। लेकिन अदालतों की अपनी ज़बान भी अभी तक इंग्लिश में चल रही है जो रिटर्न होती है, और आर्मी तो खैर वहाँ पर तो ज़्यादा अंग्रेज़ी चलती है। तो उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसकी हदूद के अंदर आर्मी चीफ़ के हवाले से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल किया और ये पनिशेबल है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक बात की तो खुशी है कि चले पाकिस्तान आर्मी ने पुलिस का जो किरदार है आइनी लिहाज से उसको तस्लीम किया और अपना जो ग्रीवेंस है उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक थाने के SHO से रब्ता किया और बाकायदा प्रॉपर एक एप्लीकेशन दी। ये बड़ी अच्छी बात है। आइन के अंदर रहते हुए ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल जो मामलात होते हैं मुल्क के वो हमेशा पुलिस ही देखती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के वाक़यात में जो मिसिंग पर्सन का एक मामला चल रहा है वो इसी तरह ही है कि मावराए अदालत बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं और लोग गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं और उनकी लाशें मिलती हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, इस पर एहतजाज भी होता रहता है ज़्यादातर बलूचिस्तान के हवाले से। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इमरान खान पिछले कुछ अरसे से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से इंतहाई नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, धमकियाँ भी देते हैं। राना सनाउल्लाह को वो धमकियाँ देते रहे हैं कि मैं मूँछों से पकड़ के तुम्हें जेल में डाल दूँगा। अब राना सनाउल्लाह धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। इससे अवाम के अंदर कोई नफ़रत पैदा नहीं होती कि ईमान मज़ारी ने जो उस दिन नाम ले के जनरल बाजवा का उस पर बात की, उस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जिस दिन शीरी मज़ारी को अरेस्ट किया था एंटी करप्शन ने। और बिल्कुल वो एक गैर कानूनी तरीक़ाकार था। FIR जिस तरीके से हुई थी और वहाँ से जिस तरह पुलिस आई, उसने कोई वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए थे, ना इस्लामाबाद पुलिस ने और ना ही एंटी करप्शन ने। इसलिए बाद में अदालत ने उनको रिहा भी कर दिया। और दूसरी जो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज IG इस्लामाबाद की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है जिसमें उनका ये कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है और हम लोगों को इंसाफ मुहैया करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। थानों के अंदर लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाएगा। अगर उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना रखा गया तो मुतलका SHO या मुतलका जो एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ख़ास तौर पर तफ्तीश के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है कि अगर दानिस्ता या दानिस्ता तफ्तीश के अंदर कोई गड़बड़ की गई तो फिर वहाँ जो एडवाइजरी ऑफिसर लगाए गए हैं फिर वो ज़िम्मेदार होंगे और उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मुझे ये प्रेस रिलीज़ पढ़ के यकीनन हंसी आई, क्योंकि मुझे तो 18-20 साल हो गए हैं। बहुत सारे IGs आए जिनमें आज़म तैमूरी, आमर ज़ुल्फ़िकार साहब, एहसन यूनुस साहब, तारक मुसौद यासीन साहब, कलीम इमाम साहब, बिनिया अमीन साहब, काफ़ी सारे IGs आए। और ये कॉमन एक चीज़ रही है कि वो जब भी नया IG आता है तो वो हम क्राइम रिपोर्टरों को चाय पे बुलवाते हैं, एक फार्मल गपशप होती है और फिर इस तरह की प्रेस रिलीज़ ज़रूर जारी की जाती है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, जिसको हम मिसाली पुलिस भी कहते हैं, वफाकी पुलिस भी कहते हैं, उसके अंदर करप्शन, बदनुमानी सर से ले कर पाँव तक लथड़ी हुई है उसमें ये पुलिस। और ये अगर मैं जानता हूँ पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसका वास्ता कभी थाने से किसी चौकी से पड़ता है वो जानता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि IG के ओहदे पर पहुँचने वाले डॉक्टर नासिर खान साहब जो इस वक्त IG इस्लामाबाद लगे हैं उनको ये पता नहीं है। बेशक उनकी इस्लामाबाद में ये पहली पोस्टिंग है और DIG जो सोहेल चौधरी साहब हैं उनकी भी ये पहली पोस्टिंग है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए ये मुमकिन नहीं होता कि आपको अपने थानों का अहवाल, बेशक दूसरे थाने क्यों ना हो, इस लेवल पे आके, इसके ऊपर तो फिर कोई और आपका ओहदा है नहीं है, ये आखिरी ओहदा होता है पुलिस के अंदर, तो आपको पता ना हो। आपके थाने अकूबत खाने भी हैं और वहाँ पर लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों का जो आम लोग होते हैं, जो शीरी मज़ारी जैसे होते हैं, जो असद उमर जैसे होते हैं, जो शीरी मज़ारी की बेटी जैसे होते हैं, इमरान खान जैसे होते हैं, सनाउल्लाह जैसे होते हैं या नवाज़ शरीफ जैसे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं इसी मिसाल दे देता हूँ इस FIR की जो ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ हुई है। तो
नवाज शरीफ ने थोड़ा अर्सा पहले एक लाइव जलसे से ख़िताब करते हुए, मेरा ख्याल है गुजरांवाला में जलसा हो रहा था, तो बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेके और जनरल फैज़ का नाम लेके धमकियाँ दी थी और उन पर बड़े शदीद किस्म के बड़े ही मैं कहूँगा कि संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन उस पर ना कोई FIR हुई है, ना ही उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, बल्कि कुछ डील हो के अब उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म है, बेटा वज़ीर आला है। तो ये जो कानून है हमारे मुल्क में, ये जो आइन है, ये एक रबड़ की नाक कह लें कि जब इसको चाहें जिद्दत से चाहें इसको मरोड़ लें और अपना काम निकालें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ ये है कि हमारे IG साहब जो फरमा रहे हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद के थानों की हालत, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि थानों की करप्शन मुतलका सर्कल का जो SP होता है उसकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक मुतलका SP ख़ुद या तो हिस्सेदार ना हो या सहूलतकार ना हो, किसी SHO की ज़रूरत नहीं, किसी तफ्तीशी की ज़रूरत नहीं कि वो पैसे ले सके या थानों के अंदर तशद्दुद कर सके या लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल सके। तो IG साहब, अगर आपने थाने ठीक करने हैं तो पहले अपने जो सर्कल के SP साहिबान हैं, फिर उसके ऊपर जो SSP बैठे हुए हैं उनको ठीक कीजिए, अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से निकलिए, थानों का माहौल जाके देखिए कि चलें ठीक है आप उनका एहतसाब भी करें, लेकिन जो थानों में उनको सहूलतें मिली हुई हैं ज़रा उनको भी देख लीजिएगा। 24 घंटे की ड्यूटी जब वो करते हैं, थाने अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं, गाड़ियों का पेट्रोल वो पूरा करते हैं, आपकी फटीकें वो पूरा करते हैं, आपके मुलजमान को छापे मारने से लेके पकड़ने से लेके अदालतों में लेके जाने और जेल तक छोड़ने तक जब वो खुद ही सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये करप्शन को रोकने की बातें आप ना करें। आप करें जो करने आए हैं वो करें और फिर अल्लाह करके किसी और जगह चले जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।